होंडा 70 IS की रिपेयरिंग के लिए इसका हम रेगुलर चेकअप कर लेते हैं। दोस्तों हमने सेल्फ दिया है, सबसे पहले सेल्फ बराबर ले रहा है। अभी हम डिस्प्ले चेक कर लेते हैं। डिस्प्ले चेक करने के लिए आपको मॉनिटर आई बटन को 3 सेकंड के लिए होल्ड करना रहता है, प्रेस करना रहता है। उसके बाद वो एरर शो करता है। एरर हम चेक कर चुके हैं, 5 टाइप के एरर कोड हैं। हम वापस बैक करते हैं, डिस्प्ले को 3 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, वापस आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एरर कोड के विषय में नहीं बात करेंगे, हम सीधा एरर कोड आ रहे हैं उसको सॉल्व करेंगे। आपको बेसिक लॉजिक बताता हूँ जिससे आपको फाइंड हो जाएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले हम पंप खोलेंगे। क्यों खोलेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आपका बाइक स्टार्ट नहीं होता है तो आप क्या करते हैं, टैंक हिला के देखते हैं पेट्रोल है, कि पेट्रोल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो वो यहाँ पे है। आप ज़रा खुद से सोचिए, लॉजिक लगाइए कि जेनसेट सेल्फ ले रहा है, जेनसेट सेल्फ ले रहा है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा। तो क्या उसको फ्यूल नहीं मिल रहा या स्पार्क प्लग ख़राब है? स्पार्क प्लग चेक करते हैं। तो स्पार्क प्लग तो मैं चेक कर चुका हूँ यहाँ पे दोस्तों। अब बचा है फ्यूल। तो फ्यूल का क्या है दोस्तों, इसमें कोई टी वगैरह तो रहता नहीं है, इसमें पंप रहता है। तो हमें पंप चेक करना रहेगा कि यहाँ पे आपको पंप खोलने से पहले चेक कर लेना है कि पंप से फ्यूल आ रहा है या नहीं आ रहा है। पंप को फ्यूल चेक करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। पंप का कवर खोल ही लिए हैं। पंप के वहाँ पे आप एक बोतल लगाइए और सेल्फ कीजिए। सेल्फ करने के बाद करने पे प्रॉपर सेल्फ हो रहा है लेकिन फ्यूल नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि या तो पंप पे सप्लाई नहीं आ रहा है या पंप ही खराब है। तो सबसे पहले पंप खोल लेते हैं दोस्तों। जब तक हम पंप खोलते हैं मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हर एक जेनसेट में सेम प्रॉब्लम नहीं होता है दोस्तों। हर एक जेनसेट में अलग अलग प्रॉब्लम रहता है। इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया हूँ जिसमें क्या हो रहा था दोस्तों, जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे। इस वीडियो में क्या हो रहा था दोस्तों, इस वाले जेनसेट में क्या दिक्कत था कि कोई भी एरर कोड नहीं था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। ये सेल्फ नहीं ले रहा था जेनसेट। रिकॉइल से स्टार्ट करोगे जेनसेट स्टार्ट हो जाता था, बराबर आउटपुट चलता था, जनरेटर चलता था, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन बस सेल्फ नहीं ले रहा था। तो इस वाली वीडियो में मैंने दोस्तों सारा कुछ बताया है कि अगर इस टाइप का आपका जेनसेट में प्रॉब्लम आता है तो आप इस वीडियो को देख के अपना जेनसेट कर सकते हो, जेनसेट को आप रिपेयर कर सकते हो। अभी दोस्तों हमने पंप खोल लिया है। पंप में आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। पंप में क्या हुआ है कि मैं किसी मैकेनिक की बुराई या उसको ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन उसने क्या किया है दोस्तों कि उसको इसका मोटर ख़राब हो गया होगा इस पंप का। तो उसने क्या किया, किसी और का मोटर इसमें फ़िट किया और ज़बरदस्ती फ़िट किया। तो वो कुछ टाइम तक चला और फिर नहीं चला पंप। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे दोस्तों, हम इस पंप को सीधा रिप्लेस कर देंगे। तो पंप को रिप्लेस करेंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, हमने पंप बुलवा लिया है। अब इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं दोस्तों। ये पंप आपको पड़ेगा 5500 कुछ के समथिंग में पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इस तरीके की पैकिंग में आता है। आपका नंबर मुझे 708957। आप मुझे लिंक कर देना। पंप को आप देख सकते हैं। और और दूसरा दोस्तों, मैं आप ही के लिए वीडियो बनाता हूँ, इसलिए आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि मुझे पता चलता रहे कि मेरी वीडियो किन किन लोगों को नॉलेज दे रही है। दोस्तों अभी हम पंप फिट करेंगे। पंप फिट करने के लिए दोस्तों क्या है कि पंप सेट के साथ ओरिंग नहीं आता है। हम पहले पुराने वाले पंप से ओरिंग निकालेंगे और उसको नए वाले पंप में चढ़ा लेंगे। इस वाले वीडियो में क्या है कि इसमें सेल्फ तो ले रहा है लेकिन जेनसेट स्टार्ट नहीं हो रहा है। एरर कोड 5 प्रकार के एरर कोड हैं। एरर कोड के विषय में मैं आपको बता दूं कि एरर कोड के लिए मैं 3 वीडियो अलग बनाऊंगा, जिसमें फर्स्ट वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा कि किस एरर कोड से क्या-क्या फॉल्ट हो सकता है, किस वजह से आता है। और बाकी 2 वीडियोस में आपको मैं ये बताऊंगा कि इनको सॉल्व कैसे किया जाए, ट्रबल शूटिंग कैसे की जाए। अभी देखिए दोस्तों, हम ओरिंग को इस तरीके से फिट करेंगे और पंप को फिट करेंगे। अगर आपके जेनसेट में इस टाइप की प्रॉब्लम है कि रिकॉइल स्टार्ट हो रहा है, जनरेटर चल रहा है बराबर, लेकिन सेल्फ नहीं हो रहा है, सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो रहा है,
तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाया हूँ, जो मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हैं और वहाँ से अपना प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि मुझे पता चलता रहे कि मेरी वीडियो किन किन तक पहुँच रही है और नॉलेज मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है लोगों को। अब देखिए दोस्तों, इस तरीके से पंप फिट कर लेना है। पंप फिट करने का, रिप्लेस करने का मैं वीडियो बनाया हूँ, जो फर्स्ट वीडियो में मैं काफ़ी अच्छी तरीके से डिटेल में मैं आपको बताया था कि किस तरीके से पंप फिट करना है। तो वो वाली वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या है कि एक हॉस्पिटल में आया हुआ हूँ, तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ सेटअप नहीं कर सकता था, इसलिए जैसा भी हुआ मैं रिकॉर्ड करके आपको दिखा रहा हूँ। बाकी आपको अगर रिपेयरिंग से रिलेटेड कोई भी इश्यू आता है तो दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ, सोशल मीडिया लिंक देता हूँ, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हम क्या है, पंप तो फिट कर लिए हैं। ये इसका कनेक्टर है जिसे हम लगा लेते हैं। करना कुछ नहीं है दोस्तों, ये पाइपलाइन है जो पंप से फिट है। इसका लॉक आपको प्रेस करना है और पाइपलाइन फिट कर लेना है। दोस्तों यहाँ केयरफुली फिट करने का है, क्योंकि अगर एक बार लॉक खराब हो गया तो पाइपलाइन भी काफ़ी कॉस्टली है। आपको पंप फिट करने के बाद ये जिस तरीके से इसमें मैं इस पंप को चेक करके दिखा रहा हूँ, इसी तरीके से आपको जब आप कवर खोलोगे तो पुराने पंप को भी इसी तरीके से चेक करना है कि फ्यूल आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी हम इस पंप को चेक किए हैं दोस्तों, ये बराबर तरीके से अब फ्यूल दे रहा है, और कितना फ्यूल दे रहा है ये भी मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। एक बार क्रैंक करने में अराउंड 50 ml के समथिंग आपको फ्यूल देगा, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। अभी हम वापस पाइपलाइन फिट करेंगे। इसके बाद हम जेनसेट को सेल्फ का कमांड देंगे। ये देखिए दोस्तों, जेनसेट सेल्फ से स्टार्ट हो गया है, यानी कि जो एरर कोड वगैरह थे वो सारे फ्यूल सप्लाई से रिलेटेड थे, जो कि सॉल्व हो चुके हैं।